क्या है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो अनियमित कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने जब विपक्ष में थी तो 10 दिन का चुनावी वादा किया था कि हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम नियमितीकरण करेंगे। 14 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी खुद हमारे मंच में आते हैं और बोले ये जो वर्ष है किसानों का है, आने वाला जो वर्ष है वो कर्मचारियों का होगा। आज 14 फरवरी 2019 से 2022 लग गया, उनका 1 वर्ष का कार्यकाल अभी तक आया नहीं। समझ लीजिए कि कर्मचारियों के प्रति वो संवेदनशील नहीं है आज के डेट में मुख्यमंत्री जी। इससे जो कर्मचारी है, अनियमित कर्मचारी है, उसमें आक्रोश है और इसकी भुगतना आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी को झेलना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, आने वाले समय में विकल्प हम खुद रहेंगे। हम छत्तीसगढ़ में हमारी शासन बनाएंगे, अनियमित कर्मचारियों का शासन रहेगा। 90 पूरे विधानसभा सीटों में पूरे 90 जगह हम खड़ा करेंगे अपने साथियों को। अगर ये हमारे 2 साल में हमारी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो जैसे बीजेपी धोखा खाई थी, बीजेपी भी हमारे साथ पक्षपात किया था, क्योंकि उन्हीं ने हमारी भर्ती की थी अनियमित कर्मचारियों के रूप में और उनमें आश्वासन देते देते 15 साल निकाल दिया। और जब हम उनको बोले कि चुनाव के समय हमने उनके कहा कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए कोई प्लान नहीं है। तो हमने कांग्रेस पास गया तो कांग्रेस ने हमको घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम आपको नियमित करेंगे, 10 दिन के अंदर नियमित करेंगे, लेकिन वो वादा करने के बाद भूल गए और आज लगभग 3.5 साल हो गए हैं, उनके कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। आज ये स्थिति कि हमारा कोई भी हम आगे कार्यक्रम के लिए अगर अनुमति लेना चाहते तो हमें अनुमति नहीं मिल रही है। आज 1 तारीख को मई दिवस है, आज हम लोग मजदूर हैं। ये मजदूर आज हम अपनी रैली निकालने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए अनुमति मांगे, अनुमति नहीं दी। तो आज ये स्थिति है कि दोनों पक्ष पर हमारा विश्वास उठ चुका है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि 90 के 90 विधानसभा में हम हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे और हमारी सरकार बनेगी। आगे की रणनीति तो यह है कि अभी तक का हम शालीनतापूर्वक हम जो है अपनी मांगों को रखते आए हुए हैं। आगे भी हम शालीनतापूर्वक अपनी मांगों को रखने के लिए हमने अनुमति मांगा था, लेकिन अनुमति नहीं मिली। हम जब तक का हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हम हड़ताल करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। और आपको पहले बताया, अभी बता रहा हूँ कि हम लोग शालीनतापूर्वक करते हैं। 10 से 11 बार हमने हड़ताल किया, आंदोलन किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वादा किए थे, वादा करने के बाद भी पूरा नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि बाकी लोगों की मांगों को पूरा कर रहे हैं, तो हमारी अनियमित कर्मचारी साथी की मांगों क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में नई नौकरियों के लिए खूब सारा विज्ञापन निकल रहा है। जब हम 20 साल से काम कर रहे हैं, जैसे मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो जो पहले काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण कीजिए, बाकी बचे हुए पदों पर भर्ती कीजिए। तो उनके जो सलाहकार हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो अपने वादा को पूरा कीजिए और हमको 2022 का माने ये हमको आश्वासन दीजिए, मतलब वो कीजिए, वादा को पूरा कीजिए और हमारी भविष्य को एक सुनहरा बना दीजिए। हम अनियमित कर्मचारी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हैं, हम सब ने अपना गोल्डन ईयर दे दिया इस सरकार को, इस शासन को। और आज हमारे कई साथी ऐसे हैं जो कि अब रिटायर होने की उम्र तक आ चुके हैं, तब भी वो अनियमित हैं। तो ये कैसी विडम्बना है कि हमारे छत्तीसगढ़ की ही सरकार होते हुए भी हमारे छत्तीसगढ़ के साथी जो अनियमित हैं। ये संविदा नाम तो धब्बा है एक हमारे, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं और हमारी जो आने वाली भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यदि ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे जैसा संघर्ष करे और तिल तिल कर मरे। हम चाहते हैं कि उनके लिए एक रास्ता बने और इसीलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमारे मंच पर आकर जो हमें वादा किया था कि हमें जल्द से जल्द नियमित करेंगे, तो उन्हें वो वादा पूरा करना चाहिए। और उसमें कई मांगें थी हमारी और खुद उन्होंने कहा था कि छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन आज भी छटनी हो रही है। और जैसे कि हमारे कई कर्मचारी बंधु हमारे साथीगण हैं, वो कोरोना काल में ड्यूटी करते करते उनकी जान चली गई, लेकिन उनके कोई भी सदस्य को, घर के सदस्य को अनुकंपा नहीं मिला और ना ही उन्हें कोई राशि प्रदान की गई। तो इस तरह से हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो हमें हमारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए तो हमने उन्हें सत्ता पर बैठाया था। तो हम आग्रह करते हैं उनसे कि कृपया हम लोगों का ख्याल रखें और हमारे सारे अनियमित साथियों को नियमित करें।